हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिर्फ एमसीक्यू वगैरह। आप लोगों को रिगार्डिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्या, एयू सेट, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी एंड आप लोगों का बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, चारों एंट्रेंस एग्जाम का रिलेटेड कुछ हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 11th का कंप्लीट 11th का केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में हेल्प हो पाए। ओके, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा मेडिको वाला की तरफ से 2 ई बुक दिया जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों को पहला जो 1 नंबर वाला ई बुक है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एयू सेट एंड फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पे इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा। उसके साथ साथ पीवाईक्यू फॉर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एग्जाम, एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एग्जाम बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का कुछ 75 क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे आप लोगों का कुछ आइडिया मिलेगा है ना, जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था लास्ट ईयर। ओके, एंड और उसके साथ साथ क्या मिलेगा इसमें, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के इस टाइम के लिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा शॉर्ट नोट्स। उसके साथ साथ एमसीक्यू रहेगा, ये 5000 प्लस रहेगा। ओके, मीडियम रहेगा इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये ई बुक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये फिजिकल बुक नहीं है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यू एंड आप लोगों का चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा। सब्जेक्ट ये कवर रहेगा। ये बाय करने के लिए नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। प्राइस है 199 रुपीज़। एंड यदि आप लोग व्हाट्सएप से खरीदना चाहते हो, इस नंबर पे डीएम करके भी आप लोग क्यूआर कोड की मदद से आप लोग पे करके ओके आप लोग खरीद सकते हो। दूसरा ई बुक है जीएनएम और एनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें आप लोगों के 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा। ये भी इंग्लिश मीडियम में है, असमिस मीडियम में नहीं है, जो इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस रहेगा। जिसमें पीवाईक्यू रहेगा 2024 का सिर्फ पीवाईक्यू रहेगा। ओके, ये भी स्टूडेंट्स ने भेजा था, इसका बाय लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये आप लोग व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो। चलिए आज का ये यदि वेबसाइट से खरीदोगे तो आप लोग को 204 दिखेगा अभी। ओके, बाय का क्लिक करके आप लोग यूपीआई वगैरह पे क्लिक वगैरह जो भी है आप लोग एटीएम का, डेबिट का, वो उससे पे करके आप लोग खरीद सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स है, ये डेमो है, शॉर्ट नोट्स, ये एमसीक्यू है। ओके, चलिए एनीवे चलते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है इसमें, व्हिच ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यह है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? उसका आंसर होगा मोल। ओके, इसका आंसर होगा मोल। ये एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। अभी आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए वेरिएबल रेशियो बाय मास, ऑप्शन ए बी फिक्स्ड बाय रेशियो ऑफ मास। इसका आंसर बी है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रोस नंबर। क्या होगा ये ऑप्शन, क्या होगा? मन में सोचो, ये होगा ऑप्शन बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स। क्या होगा? द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटॉम्स। क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों का एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया गया है। यह क्वेश्चन पीडीएफ में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, एटॉमिक मास। ये ओके, देखते हैं ये क्या है, ये देखो ऑप्शन बी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2, एटॉमिक मासेस C इक्वल टू 12 U एंड O इक्वल टू 16 U। ओके, ऑप्शन ए है 1 मोल, ऑप्शन बी है 2 मोल, ऑप्शन सी है 0.5 मोल, ऑप्शन डी है 1.5 मोल। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। ओके, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, calculate the number of molecules in 9 gram of water, Avogadro's number 6.022 into 10 to the 23। क्या होगा? calculate number of molecules in 9 gram of water। क्या होगा? आप लोग देख लो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ये कैलकुलेशन देखो, एक्सप्लेनेशन। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ओके, ये क्या है आप लोग देख लो, आंसर क्या होगा। पॉज करके आप लोग देख लेना, आप लोग खुद आंसर करने की कोशिश करना। ओके, ये क्या है आप लोग देखो, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी होगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, इन द रिएक्शन। ओके, ये देखो क्या होगा, 2H2 plus O2 equal to 2H2, how many grams of water are produced from 4 gram of hydrogen। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 36 ग्राम। ओके, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, which of the following elements has the highest electronegativity। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, द मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू। क्या होगा इसका आंसर?
उसका आंसर होगा ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर। ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। क्या होगा उसका आंसर? 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बी आयोनाइजेशन एनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 14 पे एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम, क्या होगा? हैव द सेम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे व्हिच एलिमेंट इज कंसीडर्ड एन एक्सेप्शन टू द जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस ए पीरियड। क्या होगा उसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? ओके, ये क्या रहेगा आप लोग देखो, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, देख सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द मेजॉरिटी ऑफ एन एटॉम्स मास इज कंसंट्रेटेड इन, क्या होगा? ऑप्शन बी न्यूक्लियस। Question number 18. Which quantum number determines the shape of an orbital? Which quantum number determines the shape of an orbital? क्या होगा? Azimuthal quantum number. ओके, एक्सप्लेनेशन आप लोग ये देख सकते हो क्या है एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल इज, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर देखो क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बताइए उसका, अब बताइए 21 नंबर पे द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे लोग ऑप्शन सी बोलेंगे पर ऑप्शन सी नहीं है, ये ऑप्शन बी है, जीबेन इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल, क्या होगा उसका? ओके, इसका आंसर क्या होगा आप लोग देखो, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटॉम ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2, रेडबर्ग कांस्टेंट r इक्वल टू इतना। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 24 पे व्हाट इज द अमाउंट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल टू 2 ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटॉम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू -13.6। ओके, ये देख सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो ये। एनीवे, अब आते क्वेश्चन नंबर 25 पे हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सबशेल विद n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 2। ओके, आंसर है 5। एक्सप्लेनेशन फॉर ए गिवन सबशेल, ये रिकॉर्डेड फॉर्म है पर आप लोगों को लाइव में मिल रहा होगा शायद, पता नहीं कैसा फॉर्मेट में मिलेगा। ये रिकॉर्डेड है। ओके, ये प्री रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म शायद आप लोगों को लाइव में मिलेगा या ऐसा ही वीडियो मिलेगा, अभी मुझे पता नहीं है जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, ये रिकॉर्डेड है। 26 पे आता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन इन ए हाइड्रोजन एटॉम इज 2.47 × 10⁻15 हर्ट्ज। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन? क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू ईमान। ओके, आंसर ए होगा ऑप्शन। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 27 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन एन एटॉम। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हो, ये है एक्सप्लेनेशन आप लोगों का। अब तो क्वेश्चन नंबर 28 पे द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या होगा ये उसका आंसर? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? आंसर है अफबाउ प्रिंसिपल। ये है उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आता है द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन बिलोंग टू व्हिच सीरीज। क्या होगा? बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पैक्सन सीरीज, ओके, ब्रैकेट सीरीज। क्या होगा उसका आंसर? आंसर है लाइमन सीरीज। ओके, ये देख सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटॉम। क्या होगा? 31 का आंसर होगा बी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन रीजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल्ड ऑर्बिटल्स। एक्सप्लेनेशन क्या है ये देख सकते हो, ये है एक्सप्लेनेशन आप लोगों का। अब तक क्वेश्चन नंबर 30 पे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन, क्या होगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन, क्या होगा? बेस्ड ऑन क्या होगा? आंसर है एटॉमिक नंबर। ओके, आंसर क्या है? एटॉमिक नंबर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 का आंसर क्या होगा? Which group of element in the periodic table is known as the noble gases? क्या होगा उसका आंसर? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ग्रुप
18। ओके, उसका आंसर रहेगा ग्रुप 18, ऑप्शन नंबर डी। Which of the अब बताए क्वेश्चन नंबर 34 पे, which of the following properties increases down a group in the periodic table? क्या होगा? increases down a group in the periodic table, प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस बोल रहे हैं, इसका आंसर होगा एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन सी। ओके, अब बताए 35, द एलिमेंट विथ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बिलोंग्स टू कौन सा ब्लॉक? एस पी डी एफ, कौन सा ब्लॉक होगा? ऑप्शन होगा बी पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ये एक्सप्लेनेशन। व्हिच, अब बताए क्वेश्चन नंबर 36 पे, Which of the following elements has the highest first ionization energy? ऑप्शन क्या होगा इसका? Which of the following elements has the highest first ionization energy? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्या होगा? ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 का आंसर क्या होगा? Which type of chemical bond is formed by the sharing of electrons between two atoms? क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा 37 का? 37 का आंसर होगा बी कोवलेंट बॉन्ड। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 पे, आप लोग ये देखो क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड इज मोस्ट फेवर्ड व्हेन, क्या होगा? इसका आंसर बताओ तो, इसका आंसर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। थोड़ा मैं ये थोड़ा वेट कर लेता हूँ आप लोगों के आंसर की वजह से, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हो आप लोग, है ना। क्या है इसका आंसर 38 का? ये देख सकते हो आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 का क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल विथ ए सेंट्रल एटॉम हैविंग टू बॉन्डिंग पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स, क्या होगा उसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बेंट। ओके, बेंट होगा। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर डिस्पाइट हैविंग पोलर बॉन्ड्स, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ये होगा, ऑप्शन सी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स, ऑप्शन ए द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, ऑप्शन बी है द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ऑप्शन सी है द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑप्शन डी है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटॉम्स। ओके, ऑप्शन क्या होगा? सी रहेगा। अब तक क्वेश्चन नंबर 42 पे, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी a molecule with unpaired electrons in its molecular orbital is diamagnetic, paramagnetic, non-polar, ionic, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पैरामैग्नेटिक। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 पे, which of the following best describes a coordinate bond, क्या होगा? Electrons are shaped equally between two atoms. One atom donates both electrons to form the bond. Electrons are transferred from one atom to another. Electrons are delocalized among multiple atoms, क्या होगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 पे, द बॉन्ड एंगल इन ए मॉलिक्यूल विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सेंट्रल एटॉम इज टिपिकली, क्या होगा? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 90 डिग्री, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा बी, क्या रहेगा? 120, बी ऑप्शन। ओके, 45 पे आते हैं, द मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट्स रेजोनेंस, CH4 O3 H2 N2, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा O3, ओजोन। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो, ये है। 46 पे आते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटॉम्स ओनली, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ओनली, बोथ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर रहेगा बी, सी, बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसका आंसर है क्या? पता नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फंक्शन बोला गया है। हीट होगा, वर्क होगा, एंथैल्पी होगा, पाथ लेंथ होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन सी, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज the state function in thermodynamics. The first law of thermodynamics is a statement of conservation of energy, conservation of mass, conservation of momentum, conservation of entropy, क्या होगा उसका आंसर? ऑप्शन ए, conservation of energy। अब आते क्वेश्चन नंबर 49 पे, a process that occurs without any external intervention is called reversible process, spontaneous process, isothermal process, adiabatic process, क्या होगा? ऑप्शन बी, spontaneous process। अब तो क्वेश्चन नंबर 50 पे, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या बोला? इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस
ऑप्शन है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी नो हीट इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स, ऑप्शन सी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन बी होगा नो हीट एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स, क्या होगा इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 51 पे, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज दैट ऑल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, क्या होगा ऑप्शन 51 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी रहेगा उसका आंसर। आते 52 पे, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सिस्टम, क्या होगा ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, द डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, क्या होगा ऑप्शन ए रहेगा उसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे, द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, the Gibbs free energy G is of a system is defined as, okay क्या रहेगा ऑप्शन बी, G equal to H minus TS where explanation देख लो, Gibbs energy is defined as G equal to H minus TS where H is enthalpy, T is absolute temperature and S is entropy. It determines the spontaneity of a process at constant temperature and pressure. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 55 पे, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट constant temperature and pressure, the change in Gibbs free energy del G is positive, negative, zero, either positive or negative, क्या होगा B negative। okay, अब 56 पे, the enthalpy change of a reaction is equal to the heat exchanged under which condition, constant volume, constant pressure, constant temperature, adiabatic conditions, क्या होगा आंसर ऑप्शन B constant pressure। okay, ये देख सकते हो कांस्टेंट प्रेशर। अब 57 पे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स कंप्लीटली, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, क्या होगा 57 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो। अब 58 पे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज फॉर ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या होगा ऑप्शन है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऑप्शन बी है द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन ए, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्ट कंसंट्रेशंस इज रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 58 का। ओके, अब बताइए 59 पे, according to Lee Chatelier's principle, increasing the pressure of a gaseous equilibrium system will, okay, gaseous equilibrium system will, क्या होगा ये ऑप्शन बी, shift the equilibrium to the side with fewer moles of gas। okay, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पे, for a reaction at equilibrium if the equilibrium constant Kc is very large it indicates that, क्या होगा रिएक्शन स्लो होगा, फेवर्स रिएक्टेंट्स, फेवर्स प्रोडक्ट्स, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, क्या हो सकता है ऑप्शन सी, द रिएक्शन फेवर्स प्रोडक्ट्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्या होगा, ट्रू बोल रहे क्या होगा, द रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेस देन, ग्रेटर देन, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, क्या होगा 61 का आंसर बी होगा, द रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला ही गया है। द एडिशन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पे, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ओके क्या होगा, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, क्या हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन डी हो सकता है, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 पे, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑयल, क्या होगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑयल, ऑप्शन बी, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू फेवर द रिएक्टेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है आंसर सी, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑकर्स एट द सेम रेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज यूज्ड फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ऑप्शन ए ओनली सॉलिड्स एंड इक्वल, ऑप्शन बी है ओनली गैसेस, ऑप्शन सी है बोथ गैसेस एंड इक्वल सॉल्यूशंस, क्या हो सकता है आंसर ऑप्शन बी, ओनली फॉर गैसेस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 66 पे, इन ए होमोजेनियस इक्विलिब्रियम ऑल स्पेसेस इन्वॉल्व्ड आर इन डिफरेंट फेसेस, द सेम फेसेस, क्या होगा ऑप्शन बी रहेगा। ओके, ये है ऑप्शन बी। 67 पे आते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम डील्स विद द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन, क्या होगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस, सॉल्यूशंस कंटेनिंग आयंस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्या हो सकता है ऑप्शन 67 का ऑप्शन बी रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन 68 पे, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन टू सॉल्यूशन, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इन ए सॉल्यूशन, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन, क्या हो सकता है ये 68 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एक्सप्लेनेशन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पे, द बॉर्नस्टेड-लौरी थ्योरी डिफाइंस एन एसिड एज ए प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर
एक्सेप्टर क्या हो सकता है इसका आंसर 69 का होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन डोनर। क्या होगा ब्रॉन्स्टेड लेवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। द पीएच ओके क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके क्या हो सकता है क्या होगा ऑप्शन बी रहेगा 7 पीएच। ओके इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं ए बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच बिकॉज इट कंटेन्स क्या होगा ऑप्शन बी ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 पे द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एसपी ऑफ ए स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट क्या होगा ऑप्शन सी वेदर ए प्रेसिपिटेटेड विल फॉर्म। ओके इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ये देख सकते हो। 73 द कॉमन आयन इफेक्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑप्शन बी है डिक्रीज्ड आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नो चेंज। ओके ये देख सकते हो ऑप्शन बी रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या होगा 74 का आंसर आप लोग का बी रहेगा दे डिफर बाय 1 प्रोटॉन। ओके क्वेश्चन नंबर 75 द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओके एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो सकता है इसका आंसर 75 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी 10⁻14। इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। 76 का आंसर बताओ आप लोग अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ए बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट डोनट्स ए प्रोटॉन एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन डोनट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या हो सकता है 76 का आंसर रहेगा आपका डोनट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 पे इन ए रेडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द कैटलिस्ट एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलाइट। आंसर क्या रहेगा द रिड्यूसिंग एजेंट एंड इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। ओके 78 पे आते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म में क्या रहेगा उसका आंसर क्या रहेगा 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा। Other question number 79 पे which of the following processes involves a decrease in the oxidation number of an element oxidation reduction neutralization ionization क्या होगा ऑप्शन बी रहेगा रिडक्शन। ओके अब देखते क्वेश्चन नंबर 80 पे इन द रिएक्शन 2Na plus Cl2 equal to 2NaCl। ओके ये सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है which species acts as the oxidizing agent। इस रिएक्शन में कौन सा स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्या रहेगा ऑप्शन बी Cl2। ओके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। 81 पे आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन व्हिच द सेम सब्सटेंसेस इज और बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इज कॉल्ड क्या होगा रेडॉक्स रिएक्शन इन व्हिच द सेम सब्सटेंस इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 81 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अच्छा सवाल है आप लोग देख सकते हो। उसका आंसर है सी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड्स एग्जांपल H2O2 इस पेरोक्साइड में क्या रहेगा -1। ये आंसर आप लोग ये क्वेश्चन याद रखना यह क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। 83 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब क्वेश्चन आता है। ओके 83 वाला क्वेश्चन सब कुछ आता है इसका आंसर देख लो आप लोग। ओके 84 पे आते हैं द रोल ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन इज द रोल ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रोल है रिडॉक्स रिएक्शन पे गेन इलेक्ट्रॉन्स लूज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट प्रोटॉन्स एक्सेप्ट प्रोटॉन्स क्या हो सकता है इसका आंसर है गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके 85 पे आते हैं इन द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन मस्ट इक्वल क्या होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन रिडक्शन। 86 पे आते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है उसका +6 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हो। 87 पे आता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हैलोजन इज कॉल्ड क्या होगा आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 88 पे आते हैं द फेनोमेनन ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये क्या हो सकता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका आंसर होगा आप लोगों का आइसोमेरिज्म। 89 पे आते हैं which of the following is a characteristic property of carbon that allows it to form a large number of organic compounds electronegativity catenation low atomic mass high ionization energy क्या होगा ऑप्शन बी catenation। ओके क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल क्या होगा OH। अल्कोहल में ये फंक्शनल ग्रुप रहता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट और एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है ये 91 का आंसर रहेगा पेरेंट चेन। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। 92 पे आता है व्हिच टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स दैट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स अराउंड ए डबल बॉन्ड और इन ए रिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है ये
ऑप्शन बी रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब द क्वेश्चन नंबर 93 पे, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटॉम इन मीथेन CH4 क्या होगा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटॉम इन ए मीथेन CH4 इज इक्वल टू sp sp2 sp3 sp3d, क्या होगा sp3 रहेगा। 94 पे आते हैं, which of the following is a characteristic of aromatic compounds, they contain only single bonds, they follow Hux's rule A of aromaticity, they are always acyclic, they have low stability, क्या होगा आंसर ऑप्शन बी, they follow Hux's rule of aromaticity। 95 पे आते हैं, the process of breakdown of breaking a carbon-carbon bond in a hydrocarbon to form two or more smaller molecules is called क्या होगा cracking। ओके, 96 पे, resonance in organic molecules refers to the rotation of single bonds, the delocation of electrons in a conjugated system, the formation of isomers with different functional groups, the breaking of covalent bonds, क्या हो सकता है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, delocalization of electrons in a conjugate system। ओके, अब तो क्वेश्चन नंबर 97 में, द हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ ओके क्या होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ओके, अब तो क्वेश्चन नंबर 98 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या होगा एल्केन एल्केन एल्काइन, क्या होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा एल्केन। द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन्स, जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन्स क्या होगा CH2, ये देख सकते हो ये क्या होगा CH2। ओके, ये देख सकते हो क्या होगा ऑप्शन बी रहेगा। ओके, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो, ये है आप लोग का। ओके, 100, which type of isomerism is exhibited by 1-butene but not by ethene। ओके, 1-butene but not by ethene, क्या होगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्या होगा ऑप्शन सी चेन आइसोमेरिज्म। ओके, और द 101 पे, द रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल इज कॉल्ड हेलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, कंबशन, क्या हो सकता है ये आंसर रहेगा हाइड्रोजनेशन। ओके, 102 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये देख सकते हो। ओके, aromatic hydrocarbons are characterized by 103 पे आते हैं, the presence of a single bond on only a planar ring structure conjugated okay by electrons, क्या हो सकता है ये ऑप्शन ए, ये देख सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हो सकता है क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या हो सकता है उसका आंसर रहेगा क्लोरोमीथेन। इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। 105 पे आते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स ओनली, द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द डबल बॉन्ड, एंड ऑप्शन नंबर सी है द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, ऑप्शन डी है द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, क्या होगा इसका आंसर बी रहेगा, उसका आंसर रहेगा बी। अब तो क्वेश्चन नंबर 106 पे, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्केन एल्केन एल्काइंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या होगा उसका आंसर रहेगा डी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज के लिए यही था आप लोगों के लिए, एंड और भी ओके आज के लिए 106 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया आप लोगों को। देखो मैं ये डायरेक्ट पीडीएफ देने से आप लोगों को क्या होता है, आप लोग नहीं देखते प्रॉपरली, तो मैंने ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को पहले दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, डोंट वरी, ऐसा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट जो आएगा आप लोगों का फिजिक्स का आएगा। ओके, फिजिक्स का आएगा। मैं अभी फिलहाल क्लास 11 का केमिस्ट्री, क्लास 11 का बायो दोनों कर दिया, एंड मिक्स वाला 2 वीडियो बनाया था। मिक्स वाला 11-12 मिला के ऐसा कुछ मिक्स वाला कुछ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह कुछ मिला के मैंने 3-4 वीडियो दिया था। लाइव सेशन जाके आप लोग देख सकते हो। पर केमिस्ट्री एंड बायो के लिए मैं ये 2 वीडियो हो गया। अभी आएगा फिजिक्स के लिए एक 11 का आएगा, उसके बाद 12 पोर्शन में जाएंगे। 12 का बायो, 12 का फिजिक्स एंड 12 का केमिस्ट्री पे आएंगे। उसके बाद हम लोग और भी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। इंग्लिश के बारे में हम लोग इंग्लिश का भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एंड में। अभी फिलहाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, एंड हमारा ई बुक यदि खरीदना चाहते हो तो हमारा ई बुक खरीद सकते हो। ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बायो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये ई बुक आप लोगों को पता है, इसमें शॉर्ट नोट्स रहेगा, MCQ रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा, MCQ रहेगा 5000 प्लस। ओके, ये ई बुक ई बुक में क्या रहेगा, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब रहेगा। इसका प्राइस है 199 रुपीज़। वेबसाइट में जाओगे तो आप लोगों को 204 दिखेगा। ओके, एंड जनरली एक्चुअली इसका प्राइस है 119 रुपीज़। ये कम नहीं होगा, फिलहाल के लिए यही है, एंड उसके बाद हम लोग ये बंद कर देंगे। ओके, आज के लिए यही था। ये पीडीएफ आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। यदि चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे की अपडेट वगैरह के लिए काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक आप लोगों का पूरा हेल्प किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड दूसरी बात जो है, आप लोग आगे की प्रैक्टिस भी आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा, आके आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहूँगा। एंड टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को और भी हेल्प मिल पाए। ओके, तो चलिए आज के लिए यही था, एंड बाय बाय, सी यू सून।